अभी आज का पॉइंट क्या समझ में आया? आज हमें ये समझ में आया कि संसार के दुखों से नहीं भागना, तो हमें भागना है सुख से। कौन से सुख से? टेम्परेरी सुख से भागना है। एक्चुअली उस सुख को भोगना ही नहीं है, क्योंकि वो भोगने से ही तो मैं फंस रहा हूं। और नेक्स्ट स्टेज। हरे कृष्णा। तो पिछले सत्र में हमने इस श्लोक का आधा हिस्सा लिया था और चिंतन करने के लिए आप सबको छोड़ा था कि एतद्ध्यातुर्चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। कि ये मेरा निजी अनुभव है, नारद जी का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, यहाँ समस्या है। आधे श्लोक में। अब समाधान का चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इतना तो पता चले कि नारद जी ने पर्सनल एक्सपीरियंस को दुनिया पर लगा दिया। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई है और आप दूसरे पर थोप रहे हो, अच्छी बात है ये। तो नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और एक्चुअली थोड़ा सा समझेंगे, जो व्यक्ति एक जगह टिकता है ना, वो हो सकता है कूप मंडूक की तरह बात करे, लेकिन नारद जी नॉट ऑल ओवर द वर्ल्ड, बल्कि ऑल ओवर द यूनिवर्स, बल्कि पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांडों को पार करके भगवत धाम भी जाते हैं, यानी उनको दोनों साइड का अनुभव हो चुका है। तो उनका रियलाइजेशन, उनका अनुभव हमसे कभी भी आगे ही रहेगा, क्योंकि और कुल मिलाकर के हम देखें तो या तो इंडिया के होंगे, या तो अमेरिका के होंगे, चाइना के होंगे। घूमेंगे तो इस छोटे से कॉन्टिनेंट्स जो हैं थोड़े बहुत गिने चुने, उसमें जाएंगे, कोई जाएगा तो, और सारे कल्चर को आत्मसात नहीं कर पाएगा। लेकिन जो यहाँ सुनने वाले हैं, उन्होंने इंडियन कल्चर को ही देखा है मोस्टली। कौन ऐसा है जो कि अब्रॉड बाहर गया है और वहाँ उसने उन संस्कृतियों को, उनको निकटता से जिया है, तो बता सकते हैं। लेकिन उनका अनुभव हमारे अनुभव से कुछ अलग होगा। यदि इवन इंडिया में ही, अगर आप भारत में ही पूरे भारत का भ्रमण करें, तो आपको अलग अलग जगह, अलग अलग संस्कृति का कुछ कुछ चेंजेस मिलेंगे, उनके सोचना, उनका करने का ढंग, सब में आपको परिवर्तन मिलेगा। कहीं कुछ ट्रेडिशन है, विविधता भारत में ही मिल जाएगी, फिर जो पूरी दुनिया में जाओगे वो तो और ही चीजें अलग अलग है। तो सोच बदल जाती है आदमी की, अनुभव बदल जाते हैं कि मैं तो ये सोचता था, ये तो ये निकला। तो नारद जी को सोचो, नारद जी इस भौतिक ब्रह्मांडों को पार करके आध्यात्मिक जगत, दोनों जगतों में जाते हैं। और ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, उनका अनुभव हमसे हमेशा ज्यादा है। और दूसरी बात, मन सबका एक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबका एक ही है, एक ही मैटर है। माया ने सबको वही सेम प्रोडक्ट दिया है, और सबकी नेचर सेम है, क्योंकि नेचर सेम ही है पूरी दुनिया में। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, रिपोर्टर्स पूछते हैं कि प्रभुपाद आपको यहाँ क्या लग रहा है, क्या नया लग रहा है? बोले कुछ भी नया नहीं लग रहा है, वही जो है मेरी अ, वही लैंड है, वही हमारे भारत में लैंड है, वही यहाँ पे भूमि है, जल यहाँ पे भी है, सब आप सब लोग भी दो हाथ पैर वाले ही हो। और कहने का भाव यही था प्रभुपाद का। तो बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है, सब मेरे कृष्ण की भूमि है, सब एक है। ये चेतना की बात समझ में आ रही है, सब एक ही है एक्चुअली। तो धरती चाहे अमेरिका की हो, चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, धरती वो भगवान की ही है। पांच तत्व सब जगह वही है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इसी प्रकार से सूक्ष्म तत्व भी वही है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो एक जगह समझ लेता है, वो पूरी दुनिया को समझ लेता है। ये तो आप समझ सकते हो, जैसे माताएं चावल बनाती हैं तो एक दाना बस परखती हैं और वो डिक्लेयर कर देती हैं कि पूरा पतीले का चावल पक गया है। आप उनसे क्यों नहीं कहते? आप सब माताएं ही हो वैसे तो कभी अपने आप से पूछा, या कभी मम्मा से, अपने जब बच्चे से पूछा कि मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, आपने एक चावल का दाना देख करके सारे चावल के दानों को पका निश्चित कर दिए, तो गलत बात है, नाइंसाफी है, गलत बात है। नहीं भाई, एक नियम सब जगह लागू हो रहा है, क्योंकि सब एक ही थाली में है, एक ही कुकर में है, एक ही पटलोई में है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अलग ना है। सो नारद जी का रियलाइजेशन और हमारा रियलाइजेशन अलग नहीं जाने वाला है, क्योंकि प्रोसेस भी वही है, प्यूरिफिकेशन ऐसे ही होगा। ठीक है। तो
अब जो है हमें नारद जी के अनुभव को आत्मसात करना है, और ये एक्सटी तो थ्योरी हो जाएगी हमारे लिए, बट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यही प्रैक्टिकल होगा, तो हम कंफर्म करेंगे कि भाई जो इन्होंने बताया था वही मेरी लाइफ में मुझे अनुभव हो रहा है। अगर आप ये ना भी पढ़ें और आप साधना करें, इस संसार से निकलकर भगवत प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप को जानने का प्रयास भी करें, तभी भी आपको ये रियलाइजेशन आने ही वाले हैं। और तब आप अगर बाद में पढ़ेंगे तब आप कहेंगे वाह, यही तो मैंने अनुभव किया, यही लिखा हुआ है। तो ये हम सबकी कहानी है, कहीं बाहर की नहीं है। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि इसे अपने जीवन से जोड़िए। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, हर समय भागवत के साथ अपना कनेक्शन देखिए, तब आप बहुत तेजी से चलेंगे और ये गति अंदर की होगी। बाहर तो आदमी प्लेन से भी चला जाता है, लेकिन अंदर तो वहीं अटका हुआ है। तो जर्नी विद इन वाली बात हम यहाँ पर करने आए हैं। इसलिए विद इन जर्नी का पता चलता है वाणी से कि हम बोल क्या रहे हैं, हम कितना उत्साहित हैं, इससे पता चलता है कि जर्नी कैसी है अंदर की। और डंप पड़े हुए हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं कर रहे, अंदर कुछ व्याकुलता, अंदर कुछ, देखो इनकी क्या है स्थिति नारद जी की। नारद जी कह रहे हैं आतुर चित्त जो है, कैसे आतुर चित्त है, व्याकुल चित्त है, व्याकुल है मात्रा स्पर्शे छया मोह। मात्रा यानी विषय भोगों की जो स्पर्श कर रहे हैं उससे व्याकुल चित्त है जिनका। ठीक है, ऐसी स्थिति जिसकी है उसके बारे में कहा जा रहा है। उसी को अब हम आतुर चित्त कैसे होता है संसार में, ये हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। पढ़िए, जो आपके अनुभव के पुष्ट करने वाला होगा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। All conscious activity, whether in the course of duty or in defiance of duty, depending upon the individual temperament, is regulated by what Freud called the pleasure principle. तो कह रहे हैं किसी भी प्रकार की जो क्रिया है, ऑल कॉन्शियस, सभी प्रकार की जो भी चेतना में जो क्रियाएं होती हैं, वेदर इन द कोर्स ऑफ द ड्यूटी और इन डिफियंस ऑफ ड्यूटी, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल टेम्परामेंट, वो एक इंडिविजुअल टेम्परामेंट के द्वारा रेगुलेटेड हो रही है, जो चाहे वो उसकी अपनी ड्यूटी अपने पूरे कर्तव्य में हो या रक्षा करते हुए हो, जो भी कर्तव्य वो कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, फ्रूड की थ्योरी के अनुसार प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब हर जगह पर वो कुछ सुख सुख ढूंढ रहा है या कुछ सुख का प्रिंसिपल है उसके पीछे फ्रॉयड कुछ। फ्रॉयड है ना एक दार्शनिक, जिसने कहा है कि भोग के लिए बताया था ना। हाँ, प्लेजर के लिए जी, पढ़िए। प्लेजर प्रिंसिपल का। हम्म, few will argue that fact that few will argue the fact that मिस्टेक्स, whatever। इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, वो आप करेक्ट कर लीजिए। जी, that whatever action a living entity does, he does to produce a certain amount of pleasure in his life। हाँ, जो भी एक मतलब एक जीवात्मा जो भी कार्य कर रही है, उसके पीछे तथ्य क्या है कि वो एक सुख प्राप्त करने की इच्छा से कोई भी कार्य कर रही है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सुख, उसको एक एक विशेष प्रकार की मात्रा में सुख चाहिए, तो वो कार्य सरल कर रहा है। भाषा में, अपनी चलती भाषा में इसको कन्वर्ट करके बोलिए ताकि सब लिख सकें। जी, मतलब अब जैसे प्रभु जी हम भोग के लिए या सुख के लिए वो कोई भी कार्य कर रहा है, तो हर कार्य के पीछे जो करने का जो जो मोटिवेशन है, उस किसी भी कार्य को करने का जो कहेंगे ना, जो चीज जो फोर्स है, जिस भी कारण से वो कार्य, वो कारण है कि वो सुख चाहता है उस कार्य को करने प्रेरणा, में। प्रेरणा है सुख जी, की भावना। जी, विद दिस इन माइंड we would like to consider what the highest form of pleasure, the ultimate state of consciousness existence may be। तो इस प्रकार की सोच से अगर हम देखें तो हमें ये कंसीडर करना चाहिए, हमें इसके पीछे के तथ्य को देखें तो ये समझना चाहिए कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर क्या है, अल्टीमेट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एग्जिस्टेंस में भी, वो उच्च, मतलब वो चेतना की वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था, उसके लिए अगर हर कोई व्यक्ति भोग की इच्छा से कोई ना कोई कार्य कर रहा है, उसके पीछे प्रेरणा सुख है, तो अगर हम इसमें
सर्वोच्च चेतना की अवस्था में जाएं, तो देखेंगे कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर क्या हो सकता है, क्या है जो पूरी एग्जिस्टेंस में जो सबसे अत्यधिक हमें सुख प्राप्त हो जाए। From the teaching of Lord Krishna in the Bhagavad Gita as it is, we learn that the relationship we have with nature is maintained through the five senses of seeing, tasting, touching, smelling and hearing. तो ये हम श्रीमद् भगवत गीता की भगवान के बताए हुए उपदेशों में देख पाते हैं कि क्या है हमारा संबंध, क्या है हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, वो मेंटेन कैसे हो रहा है, उसको बनाया कैसे जा रहा है। हम अपने पांच इंद्रियों के द्वारा उस संबंध को प्रकृति से स्थापित करते हैं, देखने के द्वारा, स्वाद के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और गंध के द्वारा और सुनने के द्वारा। ये पांच तरीकों से हम अपने फाइव सेंसेस के द्वारा प्रकृति से एक संबंध बनाते हैं। ये हमें भगवान बताते हैं भगवत गीता में। दिस रिलेशनशिप इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द माइंड एंड इंटेलिजेंस। और इस संबंध को मन और बुद्धि के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। एंड इट इज केप्ट इन perpetual motion by desires for pleasure. परपेचुअल। हाँ perpetual motion by desires for pleasure. तो हमारी जो सुख भोगने की जो इच्छा है उसके कारण ये गतिशील होता है, ये सब कार्य हो रहा है। और उस पे कंट्रोल कौन रखता है? माइंड और इंटेलिजेंस, बुद्धि और मन के द्वारा वो नियंत्रित है। This means that if one has a desire, say for a particular type of food, by his intelligence he can decide how to obtain that food. And through the mind, one then sets his senses in motion to go the wanted morsel. एक बार ये पूरा जैसे पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर एक साथ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जी, the ears to hear of where it may be, the nose to smell it, eyes to see it, fingers to bring it to the mouth where the tongue can taste it. Doing this, one is satisfied for some time and find himself in a state known as pleasure. तो उस सुख को प्राप्त करने के लिए तो व्यक्ति क्या करता है या कोई जीव क्या करता है कि उसकी एक पर्टिकुलर डिजायर को लिया जाए कि वो एक प्रकार का भोजन करना चाहता है, तो वो अपनी बुद्धि से सोचेगा कि मुझे ये कैसे प्राप्त होगा। अपने दिमाग से वो देखेगा, अपने दिमाग से वो सारी इंद्रियों को उसको प्राप्त करने में लगाएगा। और वो क्या करेगा, उसको एक गस्सा चाहिए या कुछ कोई भोजन का एक स्पेसिफिक उसे कुछ चाहिए, तो वो क्या करेगा, ईयर्स लगाएंगे कि कहाँ पर होगा, कानों से वो सुनने का, जानने का प्रयास करेगा कि ये चीज कहाँ पर मिलेगी, उसे कुछ चाहिए। और उसकी नाक उसमें सहायता करेगी, उसकी सुगंध आएगी कि अच्छा जैसे कोई मिठाई लें कुछ भी तो उसकी सुगंध आएगी उसको, और तो आंखें उसको देखेंगी। मान लो हमें गुलाब जामुन पसंद है, रसगुल्ला पसंद है, काजू की बर्फी पसंद है। तो अब काजू की बर्फी जो है मन में डिजायर आएगी पहले, है ना। माइंड एंड इंटेलिजेंस, द रिलेशनशिप इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द माइंड एंड इंटेलिजेंस। तो माइंड मन में आएगी पहले डिजायर, और फिर इंटेलिजेंस से हम उससे रेगुलेट करेंगे कि भैया अभी लेंगे कि बाद में लेंगे। अभी बाद में लेंगे तो फिर माइंड के अंदर वो इच्छा दब जाएगी, अभी नहीं, अभी पूरी करनी है, इंटेंस डिजायर होगी तो अभी पूरी करनी है। फिर कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, फिर क्वेश्चन करेगा माउथ, है ना। उसके बाद वो जो है सामने से इंक्वायरी करेगा या फिर जोमेटो पे खोजेगा, मतलब जहां भी आप मोबाइल खोजोगे जाओगे। तो उसके बाद हियरिंग होगी कि भैया ये क्या भाव है, इस भाव है, ठीक है। फिर आप उसके पास सामने आएगा, फिर आईज देखेंगे कि हाँ जैसा मेरा मन में था वैसा ही है या कुछ कलर चेंज है इसमें, वो तो है ही नहीं काजू तो। फिर जब सब कुछ पास हो जाएगा देन हम इसको मुंह में डालेंगे। पानी आया नहीं मुंह में, कुछ पानी आ रहा है। तो काजू को बर्फी जैसी मुख पे लगेगी, एक आशा के साथ लगती है कि पूर्व हमारा अनुभव कुछ रहा है, वो टेस्ट हमें याद आ रहा है, तभी तो डिजायर आ रही है। तो वो टेस्ट के लिए फिर वो पानी आया है। सेम टेस्ट अगर नहीं आया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, बट सेम टेस्ट आ गया तो मजा आ जाएगा, और अच्छा आया तो और बढ़िया है। तो इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा है ना जी। नाक से सूंघती है, कितनी सुंदर स्मेल है। तो ये इस प्रकार से भोग चलता है, पढ़िए। और इसी प्रकार से क्या है कि मनुष्य जो करता रहता है वो सोच डूइंग दिस वन इज सेटिस्फाइड फॉर सम टाइम। इस सब को करके आप कितनी देर संतुष्ट रहते हो? दुनिया में कोई सा भी भोग कर लो, कौन सा भी एंजॉयमेंट कर लो, कितने समय तक हम संतुष्ट रहते हैं, उसकी एक लिमिट है। गीता में भगवान कहते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय, हे कुंती पुत्र,
इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मात्रा स्पर्शे छया मुहुः। पीछे हमने जो श्लोक चल रहे हैं उसको पकड़ के रखिए। मात्रा स्पर्शे छया मुहुः आतुर चित्तानाम। इससे चित्त आतुर हो रहा है। अभी हमारा एक बर्फी का उदाहरण है, उसमें आतुरता हमारे अंदर आ रही है, चित्त में है ना, बेचैनी, इच्छा, डिजायर, और वो फिर विषयों को हम भोगते हैं। जैसे बर्फी हमने खा ली, और ऐसे ही दुनिया भर के भोग हैं। अब गंदे गंदे भी हैं, अच्छे अच्छे भी मान लो उनको, यानी लीगल इलीगल जो भी मानो, सब किया हमने। सबका रिजल्ट क्या है? आद्यंतवंत कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, some time one is satisfied for some time and finds himself in a state known as pleasure. For some time कुछ फीलिंग होता है, वो होता है प्लेजर। उसी को ट्रिगर करके हम चलते हैं। प्लेजर बेटर हो, कुछ डिफरेंट हो, कुछ नया हो, ऐसा हम खोजते हैं। तो ऐसा जो बेस्ट था उसको दोहराना चाहते हैं, उसी स्टेज को मेंटेन करना चाहते हैं, वही स्टेट था, है ना। मतलब वो परिस्थिति वही रखना, वैसे ही करना, वैसे ही करके देखो शायद हो जाए। जैसे नारद जी कर रहे थे। नारद जी ने जब एक बार भगवान का दर्शन किया तो वैसे ही पोज करके आसन पे बैठ रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, उसी प्रोसेस को दोहरा रहे हैं कि वो प्लेजर फिर से मिल जाए। तो टेंडेंसी तो सेम है बट जगह अलग अलग है। तो हम संसार में उस टेंडेंसी का यूज करते हैं, वो होता है मिस यूज। और वो सम टाइम के लिए कुछ हमें मिलता है स्टेट, अपने आप को अनुभव करता है, उसे प्लेजर कहते हैं, प्रसन्नता, आनंद, सुख कहते हैं, मजा कहते हैं, मजा मचो। तो इफ पढ़िए। If, however, there is some desire which the sense are not able to obtain, or for some reason one's surrounding cannot supply what one longs for, then one finds oneself in a state known as displeasure or misery. तो अगर ये इच्छा पूरी नहीं होती, किसी की इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती, उसके सेंसेस सेटिस्फाइड नहीं होते, जो वो चाह रहा था वो मिलता नहीं है, तो इसमें क्या है, या तो उसके सराउंडिंग्स ऐसे हैं कि वहां पे मिल नहीं रही वो वस्तु जिसकी वो इच्छा करता है, कामना करता है, या फिर जब वो ऐसा ऐसा होता है, जब उसको नहीं मिलता है तो वो अपने आप को एक दुख की अवस्था में महसूस करता है। मिल जाता है तो सुख को महसूस करता है, और नहीं मिलता है तो डिस्प्लेजर, उसको दुख होता है या खिन्नता महसूस होती है। हम्म सो प्लेजर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द कंडीशन वेयर सेंसेस डिजायर इज फुलफिल्ड। हाँ, तो ये डेफिनेशन हो गई कि सुख क्या है वास्तव में, कि इंद्रिय तृप्ति ही सुख है। अगर इंद्रियां संतुष्ट हो गई, हमें वो प्राप्त हो गई, कोई चीज पूरी हो गई, तो वो सुख है, वो आनंद है, मतलब सुख है। एंड मिजरी एज वन वेयर इट इज नॉट। और दुख क्या है जिसमें वो प्राप्त नहीं हुआ हमें, जिसकी इच्छा थी जिस चीज की। It logically follows then that the highest state of pleasure is where the senses can be fully satisfied at the time. तो अगर देखें तो इसका कंक्लूजन निकालें तो क्या है, कि सिंपल सी बात है, हाईएस्ट स्टेट ऑफ प्लेजर क्या है, जहाँ सेंस हमारे सेटिस्फाइड हो, और ऑल द टाइम, और हमेशा ही उनको सेटिस्फेक्शन चाहिए। जैसे एक बार मिल गया, एक बार नहीं मिला, ऐसे नहीं, हर बार ही उसको वही चीज मिलनी चाहिए जो वो चाहता है, तो वो सेटिस्फाइड रहता है। ये लॉजिकली एक्सप्लेनेशन है। इसको बच्चे से देख सकते हो, आप सबके बच्चे हुए होंगे या किसी के बच्चे होंगे तनु जैसे। तो बच्चे कुछ कुछ चाहते हैं, वो उनको मिलेगा तो खुश हैं। चाहे ओरिजिनल हो चाहे उसकी छवि हो, जब उसको मन की चीज मिलती है तो वो जो है संतुष्ट रहता है। और जो उसको चाहिए नहीं मिला तो फिर तो गुस्सा, और फिर लड़ाई है, फिर सब कुछ चलता है, धरती पे लौटता है। ऐसे ही बड़े बच्चे हैं हम सब। हम थोड़े इंटेलिजेंट समझ लो, अपनी इमोशंस को दबा लेते हैं, लेकिन खुराफात से पूरी करवाना चाहते हैं, टिक टैक से करना चाहते हैं। किसको मीठा बोल करके अपना काम बनवाना है, किसको डांट करके बनवाना है, किसको डरा करके बनवाना है, काम तो वही कर रहे हैं। और थोड़ा इंटेलिजेंटली थोड़ी बुद्धि चल गई है, इसलिए कपटता पूर्वक काम वही करना है। बच्चे सीधा सीधा कह देते हैं मुझे तो चाहिए। छोटे से थे बच्चे, एक बच्चा, तो मामा जी की शादी हुई और मामी जी आई। अब घोड़ी पे इनको भी बिठाया गया, घोड़ी पे बैठे ही मामा जी के साथ।
अब जो घोड़ी पे बैठता है उसकी बहू होती है, किसी ने बच्चे को बहका दिया, तो अब जो है दोनों रात्रि के समय मामा मामी जी के साथ, तो वो कहे मैं भी सोऊंगा। क्यों? बोले मैं घोड़ी पे बैठा हूँ, मेरी भी आधी बहू है। तो बच्चे की सीधी सीधी बात। अब छोटा बच्चा होता तो बोल देता, लेकिन बड़े लोग जो होते हैं, इस उदाहरण को चेंज कर दीजिए। बड़े लोग होते हैं, उनको कुछ चाहिए होता है तो वो देखते हैं कि सामने वाले की क्या कंडीशन है, अपनी क्या कंडीशन है, क्या कहना है क्या नहीं कहना, दुनिया भर की चीजें, तो वो उस तरीके से करते हैं अपना काम। काम वही है, कोई अंतर नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सब सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं। ये भी सबको समझ में आ रहा होगा, आप लोगों ने चिंतन किया होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि डाउट आते हैं ना तो जगह बनती है चित्त में कुछ जाने की, और अपन ठंडा रहते हैं, दिमाग नहीं चलाते, कुछ चिंतन नहीं करते, तो वही सब फिसल जाएगा, टिकेगा नहीं आपके माइंड में, कोई फायदा नहीं होगा इससे। अगर आपने चिंतन किया, जैसा कि पिछली बार हमने कहा था, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, लाइफ निश्चित चेंज हो जाएगी, सोचने विचारने की जो क्षमता है बढ़ जाएगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो देयर इज सम डिजायर्स व्हिच द सेंसेस आर नॉट एबल टू ऑब्टेन, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारी इंद्रियां पूरी नहीं कर पाती, प्राप्त नहीं कर पाती, और फॉर सम रीजन वन सराउंडिंग कैन नॉट सप्लाई व्हाट वन लॉन्ग्स फॉर, और वन फाइंड्स वन सेल्फ इन स्टेट नोन एज डिस्प्लेजर और मिजरी। जब कुछ नहीं मिलता, इंद्रियों को उनके विषय नहीं मिलते, तो हमको मन उदास हो जाता है। सो प्लेजर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दैट कंडीशन। तो प्लेजर यानी सुख, यानी मजा या आनंद या हैप्पीनेस, जो भी आप कहो, ये जो है ये कंडीशन में है, एक स्पेसिफिक, एक विशेष कंडीशन में है। दैट कंडीशन वेयर सेंस डिजायर्ड इज फुलफिल्ड, जहां इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। क्योंकि सुख आप मन में ही तो लेते हो। अब एक समझो उदाहरण, कहीं विषय में वस्तु में सुख नहीं है, सुख मन में अनुभव होता है। अब किसको हमने एक बना रहे हैं उदाहरण, ठीक है क्या? एक बिल्कुल अफ्रीका की काली सी मोटे होठों वाली, और बिल्कुल काली सी, यहाँ का कोई गोरा छोरा, वो उसको विवाह करा दी गई। कैसे करा दी गई? उसे तो गोरी दिखाई गई थी, कैसे? बोले ब्यूटी पार्लर में ले जा करके पूरे कोटिंग करके, एक डबल ट्रिपल 4 5 टाइम करके, अलग अलग कलरों को मैच करके बढ़िया से उसकी पूरी, यानी नेक पर, बॉडी पर, सब पर पूरा कलर वलर करके, जो भी करते हैं आजकल, और बिल्कुल ब्यूटीफुल बना दिया गया। और उसने कहा ठीक है, थोड़ी पहाड़न सी होगी, चलेगी, कोई बात नहीं, गोरी तो है। ब्याह हो गया छोरा का, और उसके बाद रात तो बीत गई, सुबह जब हुई तो वो नहा धो करके जब बाहर आई तो घबरा गया बेचारा, हार्ट फेल होने वाला था, ये कौन आ गई मेरे घर में? तो फिर वो बोली कि वही हूँ मैं, जिसके साथ आपने विवाह किया था। बोले तू नहीं हो सकती, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा धोखा? बोले हो गया अब तो जो होना था। तो क्या कहना का मतलब है, जब वह साथ में था तब भी तो वही थी, अब जब है अब भी वही है। या यूं समझ लो, कोई चीज हमारी रखी हुई है और लाइट चली गई, सेम चीज जहां रखते हैं हम, उसकी जगह पर कोई और चीज रखी है, उसी शेप की है, कुछ और है, पर तो हम उसको पकड़ करके माइंड में ऐसा ही सोचते हैं कि ये वही है, लेकिन लाइट आने पर पता चलता है ये तो कुछ और निकला, ओहो गलती हो गई। तो मन में तो सुख मिल गया ना उसका। ऐसे थोड़ा सा चेंज कर करके देखो अपने माइंड में, कि अगर इंद्रियों को धोखा दे दिया जाए तो मन संतुष्ट हो जाता है। जैसे कि लोग सोने की पॉलिश करके ही संतुष्ट हो जाते हैं, है ना? कभी कभी दे दिया जाता है किसी भोली भाली को, भाई ये तेरे सोने के गहने हैं, वो उसको धारण करती है, बाद में पता चलता है पानी उतर जाता है, तो ये क्या? तो वो आनंद तो मिल गया ना उसको। ये सारा स्टेट ऑफ माइंड है, कुछ नहीं है, सुख वो कुछ नहीं है, केवल माइंड में है। इसलिए योगी लोग जो होते हैं माइंड को कंट्रोल करते हैं, मजे में रहते हैं, उन्हें कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तो दैट कंडीशन वेयर सेंस डिजायर इज फुलफिल्ड, डिजायर फुलफिलमेंट चाहिए, एंड मिजरी एज वन वेयर इट इज नॉट। और कहाँ मिजरी है? जब ये सब
फुलफिल नहीं होती डिजायर, तो डिजायर फुलफिल। तो it logically follows then that the highest stage of pleasure is where, जो संसार में हम सुख भोगना चाहते हैं उसकी स्टेज क्या है, highest state of pleasure is where the senses can be fully satisfied all the time। तो इतना महंगा सुख है संसार का कि सारी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से चिपकी रहें, आंख के आगे सुंदर रूप रहे। तभी तो आप देखो मोबाइल में आप स्क्रॉलिंग कितनी तेजी से करते हो, जैसे ही सेटिस्फेक्शन नहीं होता आप स्क्रॉल कर देते हो, हटो, स्वाइप कर देते हो इंस्टाग्राम पे, हटो, तो या फिर स्टोरी पे। तो ये सब क्या है, आपका कनेक्शन, इसीलिए आई कैची बनाया जाता है सब कुछ, आई को पकड़ ले, रूप से अट्रैक्ट कर ले, कितनी देर आप पोस्ट पर रुकते हो, सब जो है सिखाया जाता है इंडस्ट्री में, कैसे कंटेंट बनाना है, डालना है, अट्रैक्ट करना है व्यूअर को, तो ये सब चीजें हैं। तो आई का कांटेक्ट रहेगा, उससे प्लेजर मिलता रहेगा, कुछ नयापन रहेगा, तो हम टिकेंगे, अदरवाइज स्वाइप, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, इसी आदत को लेकर के आज के जनरेशन हस्बैंड वाइफ भी स्वाइप करते रहते हैं, है ना, उसके बाद लिव इन में आ जाते हैं। तो यही सब वही चीजें, कुछ नहीं है। मेन क्या है सबके पीछे, प्लेजर का सिद्धांत है, स्टेट ऑफ प्लेजर हाईएस्ट। तो हर चीज चाहिए, इसलिए पूरा पैसा चाहिए ताकि आंख भी संतुष्ट रहे, नाक भी संतुष्ट रहे। अब ब्याह करते हैं तो रूप का भी जो है श्रृंगार किया जाता है आंखों के लिए, थोड़े से परफ्यूम्स लगाए जाते हैं नाक के लिए, और सॉफ्टनेस रहती है त्वचा के लिए। ये क्या है, ये इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और तो यही है। तो where the senses can be fully satisfied all the time। आप खाते हो तो खाते समय आंखों को भी पहले भाना चाहिए, नाक को भी भाना चाहिए, फिर जीभ की बात आती है। आंखों को नाक को ही नहीं भाएगा तो कैसे काम आएगा, फिर ठंडा हो तो भी मजा नहीं आएगा। तो टच भी अच्छा होना चाहिए, जितना वार्मथ उसमें होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। तो सब चीजें कॉम्बिनेशन होती हैं तभी तो मजा आता है, ऐसे थोड़ी आता है। यानी कि इंद्रियां जितना अधिक विषयों से चिपकती हैं उतना उनको सुख मिलता है, अपनी डिजायर्ड, इसके पीछे है डिजायर। डिजायर की फुलफिलमेंट होनी है, और होनी है इंद्रियों के माध्यम से, यही है बस। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, जाती है जी। तो पीछे वाला जो हमारा पैराग्राफ था उसमें हमने देखा कि ऐसी स्टेज जहां पर इंद्रियों के विषय चिपके हुए रहें, बिल्कुल कनेक्टेड रहें उनके डिजायर्ड वे में। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, फॉर दिस स्टेट ऑफ प्लेजर टू बी ऑब्टेन्ड, इस प्रकार का निरंतर जो कनेक्शन बना रहे, हमने आपको बताया सब यही कर रहे हैं। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और भी उदाहरण देख सकते हैं। इसको ही जीना कहते हैं ना, ये जो आप फिलॉसफी समझ रहे हो, इसको अब आज खाने पीने सोने उठने बैठने लड़ने प्यार करने हर जगह पर आप देखो कि यही सिद्धांत लग रहा है कि नहीं लग रहा। इसको जीते समय देखो कि हम क्या कर रहे हैं, यही है एंजॉयमेंट, यही है इंद्रिय तृप्ति, यही है विषय भोग जो हम कर रहे हैं। फॉर दिस स्टेट ऑफ प्लेजर जो हमने पीछे देखा, फुलफिलमेंट टू बी ऑब्टेन्ड, इसको प्राप्त करने के लिए टू थिंग्स आर नेसेसरी, इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या चाहिए, एक तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, ये, और दूसरा इंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए। तो ये दोनों मिलाकर के कहते हैं आर नेसेसरी बॉडी और सेट ऑफ सेंसेस। इंद्रियों का जो समूह है वही शरीर में है ना, तो शरीर और इंद्रियां एक ही करके बोल देते हैं। एबल टू ऑब्टेन द डिजायर, तो जो इच्छा है, जैसे कि मान लो हमारी इच्छा है कि हम जो है बढ़िया से रसगुल्ले गुलाब जामुन खाएं, काजू की बर्फी खाएं, इमरती खाएं, जलेबी खाएं, खूब खाएं, लेकिन पता चला शुगर है, तो फिर ये नहीं कर सकते ना हम। करेंगे तो उसका फिर परिणाम भोगना पड़ेगा, फिर आफ्टर सम टाइम बंद कर देगा डॉक्टर, बोले अब तुम्हारा ये बढ़ गया वो बढ़ गया, अब तुम जाने वाले हो, प्रॉब्लम आती है, फिर बेचैनी होती है। तो अब ये इंद्रियां नहीं है इस लायक,
जैसे कि मान लो बुढ़ापा आ जाता है तो दांत चले जाते हैं, और मान लो सेट भी काम ना करे तो वो चना कैसे खाएगा, चना तो क्या खाएगा, जो भी उसे खाना हो। तो ये सब कुछ परफेक्ट चाहिए शरीर में, है ना। और सामने एक तो इंद्रियां हमारी, शरीर स्वस्थ हो, आंखें ठीक से देख पाए, और उसी के जुगाड़ में हम लगे रहते हैं। कैसे लगते हैं, आंखें जब धुंधली होती चश्मा पहन लेते हैं। कोई बीमारी आती है तो इलाज करते हैं, किस लिए करते हैं इलाज, ताकि हम विषय भोग अच्छे से कर सकें, कोई प्रॉब्लम न आए। हर चीज में यही सिद्धांत काम कर रहा है। ऑब्टेन द डिजायर, अंदर जो कामना है वो पूरी करने के लिए बहुत कुछ सहता है आदमी। एंड सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स मतलब चारों तरफ का वातावरण। तो इस प्रकार से हमें समझना है कि हमारी स्थिति क्या है। मैन हैज ऑलवेज बीन वर्किंग टुवर्ड्स दीज टू गोल्स। तो हम जो दुनिया में काम करते हैं, उसके सामने उसका दो ही लक्ष्य होता है, दो ही उद्देश्य होते हैं हमारे काम करने के। तो दो गोल क्या है, जीवन के लक्ष्य क्या है हमारे, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, इस देश का हो, उस देश का हो, कोई भी हो, सबका दो ही गोल है। टू हैव ए परफेक्ट बॉडी, यानी हम ठीक ठाक रहें, आत्मरक्षा, सुरक्षा, सेट इन परफेक्ट सराउंडिंग्स, और वातावरण ठीक ठाक बन जाए, है ना। सब एडजस्ट करते हैं, सब ठीक ठाक करते हैं बाहर का माहौल, यानी कि जैसा हम चाहते हैं वैसा माहौल बनाते हैं, या वैसे माहौल में जाते हैं, और शरीर उस लायक हो ताकि उसको वो खा पी सके, देख सके, जो भी करना कर सके। What keeps him working so hard, और इसी डिजायर के चक्कर में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि इन दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, क्योंकि संसार कैसा है, कभी भी सेट नहीं होने वाला है। यही माया की ट्रिक है। आपकी डिजायर लेकर के आपको वो काम लेती है, बढ़िया से गधा बनाती है। चल बेटा गधा बन, किसका, माया का गधा बनेंगे। ये कृष्ण का गधा बनते तो अच्छा रहता। गधा तो है ही हम लोग, गधैया तो है ही, कोई बात नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी से कहा एक बार, को याद आता है, क्या गधा की तरह काम करते रहते हो, धोबी का गधा, वो थोड़ी सी घास के लिए इतनी मेहनत करता है। घास तो जंगल में कहीं भी मिल जाएगा, फिर भी वो गधा है। क्यों, क्योंकि वो धोबी की इतने कपड़े ढोता है, उसको पहनने के लिए एक अंडरवियर भी नहीं मिलता, फिर भी कपड़ा उठाता है इतना। तो बड़ा गुस्सा आता है संसारी को, कोई बैठा होगा भौतिक, तो प्रभुपाद आप भी तो इतना परिश्रम करते हो, दिन रात इतना परिश्रम करते हो, एक देश दूसरे देश कहीं, सुबह सुबह उठ के 2 बजे 1 बजे, रात को 10 बजे सो रहे हो। तो प्रभुपाद हंसते हुए तुरंत कहते हैं, हाँ हम भी गधे हैं, लेकिन हम कृष्ण के गधे हैं, तुम माया के गधे हो। तो भाई गधा तो बनना ही है, तो काहे माया के गधे बनो जो अंडरवियर भी ना दे। और घास कौन सी, वो जो जनरल मिल ही जाएगी, तो देखा है ये, फिर काहे को तेरी नौकरी करे, हम नहीं समझ में आती, इसलिए हम गधे हैं। तो वी, व्हाट कीप्स हिम वर्किंग सो हार्ड, या यहाँ लगा लो व्हाट कीप्स अस वर्किंग सो हार्ड, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इन दिस डायरेक्शन ऑफ कोर्स इज द फैक्ट that his present body and surroundings are incapable of producing for him a constant state of pleasure। फिर भी इतना मेहनत करने के बाद भी, ये गाना गाने के बाद भी कि हम होंगे कामयाब एक दिन, वो दिन कभी नहीं आता जी बंधुओं, वो दिन कभी आएगा भी नहीं, आपका याद रख लीजिए। वो एक क्षण को कभी आएगा तो आएगा, एक क्षण को आएगा, स्टेट ऑफ माइंड, और वो क्षण आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। इसलिए प्रभुपाद जी अपनी प्रभुपाद लीलावत में एक जगह कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, वो जो भाव है ना सुख का, वही उसको फंसाता है। क्योंकि माया क्या करती है, जैसे किसी को ठगना होता है तो उसका विश्वास जीतना होता है, तो उसे थोड़ा सा, जैसे कि मान लो किसी का पैसा आपको लूटना है,
उससे लो आप ब्याज पर बढ़िया से भाई, विश्वास जमा करके, बहुत जरूरत है ऐसे करके 1-2 महीना उसे इंटरेस्ट दे दो, उसका विश्वास जम जाएगा, फिर अपना बोरियर बिस्तर गोल करके भाग जाओ। बहुत लोग ऐसे करते हैं। तो माया भी यही करती है, तुम्हें थोड़ा सा प्लेजर दे करके फिर उससे दिखाती है, बोले ये मिला था ना, है मेरे पास। लेकिन मिलेगा तब जब अच्छे वाले गधे बनोगे। अभी तुम गधे बने हो लेकिन अच्छे गधे नहीं बने हो। तो बढ़िया से गधापन करो, गधापन दिखाओ अपना, तब आपको प्लेजर मिलेगा। तो फिर जब वो जो है फिर थकने लगता है, तो थोड़ा सा फिर कुछ ना कुछ दिखा देती है। अटका के रखना है उसे बस। एक्चुअली नेक्स्ट लाइफ में गधा ही बनाना है उसने। ह्यूमन बॉडी गलती से मिल गई, तुमको मिलनी नहीं चाहिए थी। अब बुद्धिमान क्या होते हैं? भगवान कहते हैं न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान लोग उस क्षणिक सुख के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि उसका आदि और अंत होता है। वो क्या करते हैं? बोले उसको त्यागते हैं, नित्य सुख की तलाश में रहते हैं, नित्य सुख का भोग करते हैं, भगवत भक्ति करते हैं। तो we should now wonder why our bodies and environments cannot bring us this state. अब हमें आश्चर्य होगा कि भाई काहे को हमारा शरीर और ये वातावरण मिल करके इस स्टेज को हमें निरंतर प्रदान नहीं करता। बताइए बताइए जी। तो ये सुनकर आश्चर्य होने वाला है हम सबको, तो आश्चर्य होगा तब। तो क्या है? द ग्रेट माइंड्स ऑफ साइंस। पूनम शर्मा जी आप पढ़िए, पढ़ सकते हरे हैं? कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम हाँ। जी। इसको जूम करो। The great minds of science teach us that everything in the universe is composed of units of energy, which they call atoms. This is true of both our bodies and our surroundings. Biologists tell us that the cells in our bodies are always dying and that new cells are always being born to replace the ones that fade. In this way, all the cells in the body are replaced every 7 years. This can be noticed as a baby turns into a young boy, who turns again into a young man. At the end of life, this same person has the body of an old man, and soon after that, after death, there is no body left at all. जी। जी प्रभु जी, इसका एक्सप्लेन करूं? जी प्रभु जी। तो जो बड़े बड़े जो उच्च वैज्ञानिक, आपकी आवाज नहीं आ रही। करते हैं जो भौतिक इस दुनिया में, वो बताते हैं कि ये जो सारी जो ब्रह्मांड है वो किससे कंपोज हुआ है? यूनिट ऑफ एनर्जी से, जिसको कि हम आपको एटम्स बोलते हैं। और ये जो दिस इज अ ट्रू ऑफ बोथ आर, और ये जो चीज है ना जो उन्होंने जो साइंटिस्ट ने बनाई है, वो हमारी बॉडी पर भी लागू होती है और अपने हमारे सराउंडिंग्स में भी। कैसे? ये बायोलॉजिस्ट क्या बताते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, हमेशा वो टूटते रहते हैं, उसकी जगह पे हमारे न्यू सेल्स आ जाते हैं। ये कॉमन सी बात है कि पुराने सेल्स टूटते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं। और क्या होता है? और ऑलवेज बीन बॉर्न टू रिप्लेस, इसलिए जब पुराना सेल टूटता है तो उसकी जगह नया सेल आ जाता है। और इस तरह से पुराने सेल से नए सेल जब परिवर्तन होते हैं, और ऑल द सेल्स इन द बॉडी, और ये क्रम जो है ऑल दिस सेल्स इन द बॉडी रिप्लेस एवरी, और ये 7 साल बाद ऐसा होता है। हर 7 के बाद एक प्रक्रिया है कि जो नए पुराने सेल्स टूट जाते हैं, उसकी जगह जो नए सेल हैं उनका स्थान ले लेते हैं। और इसको हम कैसे और दूसरे से एग्जाम्पल दे सकते हैं? कैसे? जो ब्रह्मांड की जो प्रक्रिया है चेंज की, वो हमारी बॉडी के जो सेल्स पे जो एटम्स हैं, वो हमारी बॉडी के सेल जैसी है, और जैसे उसमें चेंज होता है 7 ईयर्स में, वैसे एटम्स में होता है। और उसको और यदि थोड़े से और इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझे, सरलीकरण से समझे, तो हम वहां भी इसको नोटिस कर सकते हैं। एक छोटा बेबी होता है, वो कैसे जो है युवावस्था प्राप्त करता है, और उसके बाद वो कैसे उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में आ जाता है, और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद बॉडी रहती ही नहीं है, वो बॉडी खत्म हो जाती है, वो जो सेल ही खत्म हो जाता है। जो पहले रिप्लेस होता था जब लाइफ थी, उसके बाद वो सेल ही जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो मुझे आप कुछ बोलेंगे? आगे पढ़ू? आगे पढ़िए। जी।
The environment of the living entities is made up of matter, which is also changing. Man's surroundings are his house, his clothes, his food, his associates, his job, his philosophy, his country, and so on. A man may get some enjoyment from these objects, but what if this house burns down? He loses his job, he has no food, or some other equally depressing calamity occurs. Then he finds himself in a state of misery unless or until he can adjust into circumstances. अब हम जो ये जीव हैं, इस पर एनवायरमेंट के जो जीव हैं, हम पदार्थ से बने हुए हैं, ये भी हम जानते हैं, और जो हमेशा बदलता रहता है, उसमें भी परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है, एटम्स में परिवर्तन आ रहा है, सेल्स में परिवर्तन आ रहा है, बॉडी में परिवर्तन आ रहा है, और एक बार वो टाइम आता है जो पूरी तरह वो टोटली डिमिनिश हो जाता है। इसी तरह जो पदार्थ है वो भी हमेशा बदल जाता है। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, जैसे हमारे जो सराउंडिंग्स में क्या है, हमारे घर, हमारे कपड़ा, हमारा खान पीन, हमारे संगी साथी, हमारा व्यवसाय, हमारी सोच, हमारी दार्शनिकता, हमारे विचार, है ना, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, सब कुछ बदल जाता है। और लेकिन इनसे क्या होता है, जो वही जीव है इंजॉयमेंट भी है, आनंद भी प्राप्त करता है, इन्हीं चीजों से उसको आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि उसे क्या चाहिए था, बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा मकान, और उसी के लिए वो इतना हार्ड वर्क करता है। जैसे कि पिछले अभी प्रभु जी ने हमें समझाया कि वो वंडर करता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तब भी वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको वो एक कांस्टेंट प्लेजर चाहिए जो उसको नहीं मिलता। तो देन ही अगेन ट्राइज एंड ट्राइज, और उसका ट्रायल कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो डेथ बेड पर आ जाए और चाहे वो मर जाए। तो अब वो क्या हो रहा है, अब इन्हीं चीजों से उसको जो आनंद मिल रहा है, उस घर से, उन कपड़ों से, उस खाने से। और लेकिन जब ये मान लीजिए उसका घर जल जाए, है ना, उसकी जो जॉब उसकी जो छूट जाए, उसके पास खाने को कुछ ना हो, और हो सकता है इसी तरह से कोई बहुत ही उसको दलित करने वाली डिप्रेसिंग उसको कैलेमिटी, कोई विपदा आ जाए, उसको किसी तरह की कोई विपदा आ जाए, किसी घर में किसी की डेथ हो जाए, कोई डिप्रेशन हो जाए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए जिससे उसको आनंद मिलता था वो खत्म हो जाए, तो फिर देन ही फाइंड्स हिमसेल्फ, तब उसको वो जो दुख की अवस्था प्राप्त होती है, अनलेस और अनटिल ही कैन एडजस्ट, जब तक वो उन प्रतिकूल परिस्थितियों से अपने आप को जो एडजस्ट नहीं कर सकता, अनुकूल नहीं बना लेता, तब तक वो दुखी रहता है। जब उसमें एडजस्ट करने की पावर आ जाती है, उससे उसी स्थितियों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को वो जब उससे अडेप्ट कर लेता है, नहीं तो तब तक उसको वो मिजरी, वो जो दुख है, आपदा विपदा उसके मनो शरीर में रहती है। तो जी इससे जो हमने देखा कि स्टेट ऑफ माइंड चाहिए प्लेजर वाली, उसके लिए हमें सराउंडिंग्स को मेंटेन करना है और बॉडी को, इंद्रियों को मेंटेन करना है। अब ये दोनों कभी मेंटेन होती नहीं है, कैसे वो यहाँ बताया। बॉडी चेंज होती रहती है और सोच बदलती रहती है, सभी कुछ में चेंजेस होते हैं, और एनवायरनमेंट भी जो भी हम मेंटेन करना चाहते हैं वो हमेशा रहेगा नहीं वैसा। अब इसराइल और फिलिस्तीन में अगर लड़ाई हो रही है, आप देख रहे हो ना, पहले रशिया में और यूक्रेन में हुई, ऐसे ही सब जगह तैयारियां चल रही हैं, तो किसी के पर कभी भी बम पड़ सकता है। तो कितने बड़ी बिल्डिंग बनाई हो, कभी भी नष्ट हो सकती है। हो सकता है कितने शरणार्थी एक देश छोड़ के दूसरे देश जा रहे हैं, ये चल रहा है ना ऐसी दुनिया में। मगर हम लोग उस मुर्गी की भांति देख रहे हैं कि जो कि सामने कटती हुई मुर्गी, कि भाई ये कट रही है, मैं थोड़ी कटूंगी। तो यही है, कोई बम यहाँ नहीं गिर सकता, क्या क्या पता क्या इधर किधर क्या हो जाए। तो इसलिए ये कभी भी संसार, एनवायरनमेंट और बॉडी दोनों में चेंज रहेगा, और ये होता रहता है। इसलिए हम उसको एडजस्ट करने में जिंदगी खपा देंगे। जो हमको सुख का जरिया था, स्टेट ऑफ माइंड, प्लेजर के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए दो चीजें, बॉडी, इंद्रियां, शरीर स्वस्थ रहे, सब बढ़िया रहे, साथ में उसके विषय ठीक रहे, हम और हमारे विषय, और वो एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो ये एडजस्टमेंट ही चल रहा है ना दुनिया में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए माता जी, अब समझिए क्या चल रहा है। जी, adjustment is the main business of the human being. To be in a state of pleasure, he must constantly adjust to his own changing states as much as to his changing environment. Always his mind and body are changing, and always his environment is changing. What chance then is there for him to ever find permanent pleasure in this world? अब जो सबकी जीव की प्रवृत्ति क्या होती है कि वो नित्य सतत प्रयास करता है कि उसको
भौतिक सुख प्राप्त हो, भौतिक सुख प्राप्त हो। लेकिन जब नहीं होते, जैसे पिछले मैंने अभी पैराग्राफ में पढ़ा कि जब उसके कुछ कैलामिटी या कोई विपदा आ जाती है, उसे वो एडजस्ट करता है, उसके बाद फिर वो मूव ऑन करता है और दोबारा उस भौतिक सुखों की तलाश में लग जाता है। तो मानव प्रवृत्ति की जो बेसिक जो टेंडेंसी है वो क्या है? एडजस्टमेंट करना अपनी प्रतिकूल स्थितियों से ना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जब ओल्ड एज आई थी तो वो जो फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल है, मैमथ आए, फ्लाइंग लीजर्स आए या डायनासोर्स आए, वो स्थिति से अनुकूल नहीं कर पाए तो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। और लेकिन मानव जीव की प्रवृत्ति क्या है? अडेप्शन। उसको अडेप्शन होता है कि जैसी भी चीज हो थोड़े टाइम बाद कोई जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कोई देर में अडेप्ट करते हैं, वो एडजस्टमेंट करके फिर आगे को चल पड़ता है। और क्यों? क्योंकि उसको वो क्या चाहिए, जो फ्यूड की थ्योरी जो बताई है, प्रिंसिपल प्लेजर, वो उसको चाहिए। तो उसके लिए वो हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रीपिचुअल वर्ड लिखा है इसमें, जो सेकंड पैराग्राफ में जो शुरू हुआ था, प्रीपिचुअल मींस कंटिन्यूस, उसके कंटिन्यूस उसके एफर्ट्स रहते हैं उस प्रिंसिपल प्लेजर के लिए। उसके बाद क्या होता है? टू बी इन अ स्टेट ऑफ प्लेजर ही मस्ट कॉन्टिन्यूसली एडजस्ट। तो उसी प्लेजर के स्टेट में वो हमेशा एडजस्ट करता रहता है कि जो उसके चेंजिंग टेस्ट है एज मच ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, अपने टेस्ट को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्टमेंट करता रहता है। अच्छा, ऐसे नहीं हुआ तो अपने टेस्ट को चेंज करके उसको कैसे अनुकूल बना ले? अपने चेंजिंग एनवायरनमेंट की तरह। तो उसके हमेशा क्या होता है? उसके माइंड और बॉडी भी चेंज हो रहे हैं, उसके टेस्ट भी चेंज हो रहा है, उसके सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है। क्योंकि हमने जब से शुरू किया ये मैंने पढ़ना, तो उसमें क्या हो रहा है? एटम्स चेंज हो रहे हैं, मैटर चेंज हो रहा है, बॉडी चेंज हो रही है। एक मिनट मुझे ये थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ होगी, एक मिनट। तो उसका सब कुछ चेंज हो रहा है, उसके टेस्ट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसको और प्लेजर चाहिए, और प्लेजर, उसको सेटिस्फेक्शन, और उसको सैचुरेशन पॉइंट आ ही नहीं रहा है, उसको कंटेंटमेंट कहीं मिल ही नहीं रहा। जब उसको सब कुछ चेंज हो रहा है तो बताइए व्हाट चांस देन इज देयर फॉर हिम टू। तो फिर कहाँ है उसको अवसर वो प्राप्त करने का कि उसको परमानेंट प्लेजर मिल जाए जब सब कुछ चेंज हो रहा है? और वो किस किस एक जो मायरेज होता है ना, जब मृग मरीचिका बोलते हैं, तो उस तलाश में वो जा रहा है। तो परमानेंट प्लेजर कहाँ मिलेगा जब एवरीथिंग, एटम, पदार्थ, बॉडी, सब कुछ चेंज हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहे हैं, बस वो एडजस्टमेंट के थ्रू आगे चल रहा है, मूव ऑन कर रहा है अपनी लाइफ को। तो कहाँ पे सवाल उठता है? वो तो मृग मरीचिका वाली बात हो गई कि अंधेरे में वो खेल रहा है, वो देख रहा है कि सामने पानी है, वो नहीं मिल रहा, लेकिन वो भी चलता जा रहा है। तो परमानेंट प्लेजर वो कहाँ मिलेगा जब सब कुछ चेंज है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ तक सब कुछ स्पष्ट हो गया, अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया कि हम किधर भग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या है हमारा जिंदगी का सच। हो गया। इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे, एडजस्टमेंट कर रहे हो। ना किसी को प्लेजर मिलने वाला है, ना कभी मिला है। जो मिला है वो एक टोकन मनी थी, टोकन मनी थी वो दिखाने के लिए कि सौदा पक्का करेंगे, लेकिन सौदा होना नहीं कभी। और जब तक वो उसका जो भी कुछ है एनर्जी ले ले करके, उसका टाइम ले करके, और प्रकृति अपना काम चलाती रहेगी। जैसे कि हमारे अंदर सेंस एंजॉयमेंट में जैसे कि है संतान उत्पत्ति की क्रिया जो है, इस क्रिया में बड़ी तीव्रता होती है, बड़ी इच्छा होती है, अट्रैक्शन बहुत होता है। किस लिए होता है? ये इसलिए होता है ताकि प्रकृति का काम चलता रहे, संतान उत्पत्ति यानी स्पीशीज, जो योनियां हैं, जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, बची रहें। ये प्रकृति की आवश्यकता है, उसे बचाना है इन सबको, इसलिए वो ये सब देती है, फोर्सेस देती है। और उससे हम बद्ध होकर के हम सोचते हैं कि हम प्लेजर मिलेगा। तो ये ट्रिक है, थोड़ा सा प्लेजर दे करके बहुत सारा बाउंडेशन दे देती है, इसमें पड़े रहो और काम करते रहो। तो 1 रुपया मिलना, लेना था 1 करोड़, लेकिन मिला 1 रुपए का भी 100 पैसे होते हैं, तो एक हिस्सा, 100वां हिस्सा। अब बताओ कितने बड़ा ठग हमारे साथ चल रहा है। 1 करोड़ रुपए की जगह 1 रुपए का 100वां हिस्सा हमें दिया जा रहा है, और उसी में हम पगला रहे हैं। क्या बात है, वाह भाई वाह, कुछ तो है संसार में, मजा तो है। ऐसी बात नहीं है, मिलेगा बाद में, फिर मिलेगा। तो गधा बना बना करके दिया जा रहा है। जिसको गधा बनना है वो प्रेम से गधा बन रहा है, और जिसको निकलना है वो उसको पढ़ के निकल सकता है। चलिए आगे बढ़िए। What naturally follows is for man to find an escape from this frustrating existence in one way or another. Contemporary society has often been described as a drug-addicted society. Millions of people wake up in the morning and reach instantly for a cigarette, go to bathroom, and take bromides to combat the effects of last night's alcohol. Their breakfast consists of coffee and more cigarettes. At work on their coffee,
breaks more cigarette, smoke enters their lungs. Lunch consists of plastic wrapped sandwiches treated with at least one chemical preservative. At night, one may relax with a nice drink of alcohol and more cigarettes, or as it becoming more fashionable to do it, a polite puff or two of marujana. marijuana नशा का है. Okay. Occasionally, the body reacts unfavorably to all these drugs. So we go to the doctor and prescribes more drugs to make us still nervous. So अब क्या होता है जब ऐसा तब कुछ चेंज हो रहा है, परमानेंट की तलाश में है. अब जैसे वो क्वेश्चन आता है ना, हम लोग बच्चों से पूछते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कांस्टेंट क्या है, क्या कांस्टेंट रहता है. तो इसका आंसर क्या है, कांस्टेंट क्या रहता है जो बदलता नहीं, कांस्टेंट क्या है, तो चेंज इज कांस्टेंट. आप कितने दोनों विरोधाभासी शब्द है कि चेंज इज कांस्टेंट, है ना. चेंज कांस्टेंट है, चेंज होता है. उसके चेंज में भी हम आशा कर रहे हैं कि हमें परमानेंट सुख मिले. तो अब क्या होता है, इससे क्या, इससे नेचुरली एक जो फ्लो चार्ट बनता है, इसके बाद क्या होता है, जीव उससे भागना चाहता है फ्रॉम द फ्रस्ट्रेटिंग एक्सटेंशंस इन टर्म. जो उसकी फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, उसको परमानेंट सुख नहीं मिलता. फ्रस्ट्रेशन जो वर्ड होता है उसे भग्नाशा बोलते हैं हिंदी में, प्रभु जी शायद. तो भग्नाशा को यदि संधि विच्छेद करे तो भग्न प्लस आशा, जब उसकी आशा भग्न हो जाती है, तो ये वर्ड है फ्रस्ट्रेशन. तो वहां से भागता है, कैसे कैसे निकलूं, इस मिजरी को मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा, इस कैलामिटी को मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा, कैसे निकलूं. तो जो हमारी समकालीन जो सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी में आप कंटेम्पररी में जो वर्तमान सोसाइटी में रह रहे हैं, उसने क्या किया है, उस सोसाइटी को आजकल के बहुत ही एक एडवांस टाइम में इसको बोलते हैं कि हमारी ड्रग एडिक्टेड सोसाइटी है. जैसे एक ड्रग एडिक्ट होता है ना, उसको ड्रग एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना वो रह नहीं पाता, उसको ड्रग्स नहीं मिलेंगे जब तक. तो लाखों लोग हैं, वो कैसे ड्रग्स में, ये ड्रग्स ये नहीं है कि जो ड्रग्स नशे वाले हैं, हम भी उस दुनिया के ड्रग्स में हैं जो हमारी बहुत ही जो मैकेनिकल लाइफ चल रही है, सुबह 6 बजे से लेके ब्रश से लेके रात को जो हम मैकेनिकल काम करते रहते हैं, बिल्कुल अपने आप के वो काम स्वस्थ होते रहते हैं. तो वो क्या है, लाखों लोग जिसमें से हम भी हैं, कि क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, सुबह फटाफट जाके जो सिगरेट के आदि सिगरेट पियेंगे, बाथरूम में जाएंगे और क्या करेंगे, एक सिगरेट लेंगे, बाथरूम में जाएंगे, ड्रिंक ब्रोमाइड्स. और क्या होता है, ब्रोमाइड्स होता है एक जो केमिकल में, शायद तनु माता जी या किसी सकता, हम मेरे को तो थोड़ा सा ही पता है कि केमिकल में एक थोड़ा सा दवाई होती है, उसमें केमिकल डाला जाता है जो आपके जो आपको हैंगओवर हो जाता है ना, आपको जो अल्कोहल पीने से वो आपको कामनेस देता है, आपके हैंगओवर को कम करता है, उसे ब्रोमाइड बोलते हैं. तो वो कहते हैं रात को जो अल्कोहल पिया होता है उसको वो सुबह लेते हैं ताकि रात के हैंगओवर से खत्म हो जाए. और उनका ब्रेकफास्ट किससे भरा होता है, कॉफी है जिसमें कैफीन है, और सिगरेट्स पीते हैं. और एट वर्क इन देयर कॉफी ब्रेक्स, और कॉफी के ब्रेक्स में, कॉफी ब्रेक में भी सिगरेट ले रहे हैं, नशे के ऊपर नशा, और सिगरेट पी रहे हैं, और जो पूरा जो उनका जो धुआं उनके लंग्स तक जाता है. अब बात है, ये तो ब्रेकफास्ट हो गया जो पूरा ड्रग से भरा हुआ है. उनका जो लंच होता है वो सैंडविच होते हैं जो प्लास्टिक रैप में होते हैं. प्लास्टिक रैप, वो प्लास्टिक के बारे में तो हमने कितना सुना है, कितने कितने इसके लिए मूवमेंट चले हैं प्लास्टिक्स के लिए. तो उनका ब्रेकफास्ट जो उनका जो लंच होता है वो प्लास्टिक रैप में सैंडविचेस होते हैं, और उसमें भी एक केमिकल होता है, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो जाते हैं, क्योंकि पेरिशेबल होते हैं, क्योंकि सैंडविचेस ब्रेड वगैरह, तो इसमें एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि काफी समय तक चल सके. लेकिन प्रिजर्वेटिव में भी काफी जो है बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है. तो ये भी एक तरह से एक ड्रग हमारे अंदर जा रहा है. और रात को, अब वो रात को अब रिलैक्स कैसे होगा, क्योंकि वो इतना भाग रहा है परमानेंट सुख के लिए इस कांस्टेंट वर्ल्ड में, सॉरी इस मतलब जो चेंजिंग वर्ल्ड में. तो वो रात को एक नाइस ड्रिंक लेता है अपने आप को काम करने के लिए, उसके बाद और सिगरेट्स पीता है. और क्योंकि वो फैशनेबल भी हो गया कि हम कंपनी में जाएंगे तो किसी की कंपनी में रहेंगे तो सिगरेट पिएंगे. और यहाँ एक पोलाइट पफ लेगा, टू ऑफ मजाना एक जो ड्रग है जो तो उसका पफ लेगा, सिगरेट के कश भरेगा. इस तरह से जो बॉडी है रिएक्ट्स अनफेवरली ऑल दिस. अब जब इतने ड्रग्स अंदर जा रहे हैं तो ये तो कोई बच्चा भी समझ लेगा कि बॉडी उस ड्रग्स के लिए रिएक्ट तो करेगी. और फिर क्या करेंगे, उस ड्रग्स के रिएक्शन के लिए हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर और ड्रग्स देगा ताकि उन जो पहले ड्रग्स लिए हैं उनका रिएक्शन खत्म हो जाए. और जो डॉक्टर दो दवाई दे रहे हैं वो भी तो वो ड्रग्स ही हैं, और उसके जो रिएक्शन होंगे कुछ नहीं मालूम. हरे कृष्णा प्रभु जी. तो मेक अस स्टिल मोर नर्वस. एंड मेक अस स्टिल मोर नर्वस. उससे हम जो है और भी ज्यादा जो है नर्वस होते हैं, क्योंकि ड्रग्स के ऊपर ड्रग्स आ रहे हैं जो हमारे नर्व्स पे बहुत जो है इल इफेक्ट डालती हैं. तो ये हमारी लाइफ है, अपनी अपनी जिंदगी में सब कुछ ना कुछ ड्रग ले ही रहे हैं. तो ये है, ये जिंदगी है. चलिए आगे बढ़िए.
Aside from these oral methods of forgetting the perpetual frustrations of the world, there are also mental pathways of escape such as the movies, literature, music. अब ये तो क्या थे, ये ओरल मेथड्स हो गए कि मुंह से कुछ डालने के लिए आप सिगरेट ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं या कॉफी ले रहे हैं, ये ओरल मेथड्स हैं कि आपकी जो प्रिप्यूचर है ना, कंटिन्यूशन जो फ्रस्ट्रेशन हो रही है उससे भागने के। देखिए इंसान भाग रहा है, भागता जा रहा है, क्योंकि उसको वो छोटी सी फिलॉसफी समझ नहीं आ रही कि जहां सब कुछ चेंजेबल है वहां पे परमानेंट कैसे मिल सकता है। तो इसी बात को बस समझने में हमें एक जो कहते हैं ना, हेयर लाइन डिफरेंस हो समझ आ जाए, पतला सा बाल जितना डिफरेंस है हमें वही समझ नहीं आता, इसलिए अपने मैकेनिकल रूटीन में हम इतने ऑब्सेस रहते हैं। तो ये जो डिजायर है ना, फ्रस्ट्रेशन, सॉरी, असाइड फ्रॉम ऑल मैथड फॉरगेटिंग द, अब क्या है कि हम ये, अब इसको तो ये भूलने वाले प्रिपेचुअल फ्रस्ट्रेशन से है संसार से, लेकिन वो कहते हैं मेंटल पाथवेज में। अभी देखिए दो तरह के तरीके हैं प्रिपेचुअल फ्रस्ट्रेशन से भागने के इंसान के लिए, इस भौतिक इंसान के लिए। ओरल मेथड जो अभी प्रभु जी ने अभी जो स्क्रीन दिखाई, जिसमें मैंने कॉफी वगैरह और मैंने अल्कोहल की और ब्रोमाइड की बात की, उसके बाद और कौन से मेथड है, मेंटल पाथवेज भी हैं, और भी रास्ते हैं जो मानसिक आपके दिमाग से, बुद्धि के रास्ते से होके गुजरते हैं। जैसे आप मूवी देखने चले जाएं, 3 घंटे आप सब भूल जाते हैं उस दुनिया को, 3 घंटे में आप अपने को वही कैरेक्टर समझते हैं, यू लाफ विद देम, यू वीप विद देम। वो आप उसमें से उस प्रिपेचुअल फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए ये जो मेंटल आपके पाथवेज हैं, मूवी देख रहे हैं, आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, कोई बड़ा जैज और रैप म्यूजिक सुन रहे हैं जो आपको उस एग्नी से, उस मिजरेबल सिचुएशन से या उस कैलामिटी से आपको निकालेगा, या फिर आप टेलीविजन नेटफ्लिक्स पे आप कोई सीरीज देखने लग जाते हैं। दो तरह के मेथड इंसान अपनाता है उस परपेचुअल फ्रस्ट्रेशन से भागने के लिए। This desire to escape from the frustration of material existence is not a new or exclusive activity of modern civilization. कहते हैं ये जो इच्छा होती है ना भागने की, जो फ्रस्ट्रेशन हम सबको होती है, हम सबको होती है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन वर्ड ही से बना है कि जब आपकी आशा का भग्न होता है तभी फ्रस्ट्रेशन होती है। डिसअपॉइंटमेंट अलग है, एग्नी एंजाइटी अलग है। तो फ्रस्ट्रेशन वर्ड यहाँ पे बहुत एप्रोप्रिएट है कि जैसे डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशन, मटेरियल एक्सटेंशन से जो आपको, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए थे ना, भौतिक पदार्थों से जुड़े हैं, भौतिक पदार्थों में तो कहीं निरंतरता, सतत, और कहीं वो तो कांस्टेंट है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपको परमानेंट सुख नहीं मिल रहा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कहते हैं ये नहीं है ना, कोई एक्सक्लूसिव एक्टिविटी नहीं है, ये पार्ट ऑफ आवर लाइफ है। और मॉडर्न सोसाइटी की ये जो आधुनिक चुन रही है, ये इट इज एज ओल्ड, सिंस टाइम मेमोरियल चलती आ रही है। ये इतनी पुरानी है, भागने की जो प्रथा है ना, कि अपने आप से भागे फिरते हो दुनिया को तुम क्या पाओगे, ये भागने की जो प्रथा है ना, ये तब से पुरानी है, जब से ये ब्रह्मांड हमारा मटेरियल यूनिवर्स है। फॉर दैट इज द बेसिस ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, और यही आधार है फ्रस्ट्रेशन का। द इनकम्पैबिलिटी, वो जो है तारतम्य नहीं बना पाता, ऑफ द लिविंग सोल इन द वर्ल्ड ऑफ डेड मैटर। ये जो संसार है ना, डेड मैटर से बना हुआ है, पदार्थ, एटम सब डेड, सेल्स भी रिप्लेस हो रहे हैं, एटम्स रिप्लेस हो रहे हैं, बॉडी रिप्लेस हो रहे हैं, इसमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। जैसे हम लोग अपना वाईफाई जोड़ते हैं ना अपना ब्लूटूथ फोन से, हमारा कनेक्शन नहीं है उस लिविंग सोल का इस डेड वर्ल्ड से। इस इनकम्पैटिबिलिटी जो मेन चीज है वो ये लास्ट लाइन है कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। हमारा जो वाईफाई जो है हमारे फोन से नहीं जुड़ पा रहा, वो क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो भाग रहा है। और इस तरह से ऑरल मेथड्स और मेंटल मैटर्स को अपना रहा है इस फ्रस्ट्रेशन से भागने के लिए। द मशीन ऑफ नेचर, और यही जो है इस ये जो हमारी दुनिया है, ये मशीन है जो इसी तरह से चल रही है, मैकेनिकल, ऐसे भागना दौड़ना और संसार को छोड़ जाना। हरे कृष्णा प्रभु जी। पीछे था कि हम ऐसी स्टेट चाहते हैं, स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ की इंद्रियां विषयों को पकड़ के रह सकें अपनी डिजायर्ड स्टेज में। बट अब तीनों चीजें चेंज हो रही हैं, इंद्रियों में भी क्षमता कम ज्यादा होती है, योग्यता होती है, जैसे आंखें कभी देखती कभी नहीं देख पाती हैं, ऐसे ही बॉडी की स्टेज है, कभी बीमार है कभी ठीक है, खा पाती नहीं खा पाती, भोग पाती नहीं भोग पाती। ऐसे ही जो सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं होते जैसे हम डिजायर करते हैं, डिजायर रखते हैं। ऑर्डर कुछ करते हैं, जब सामने आता है माल तो कुछ और निकल जाता है, फिर वापस करना पड़ता है, भैया अमेजोन वाले ने धोखा कर दिया। ऐसे ही बहुत कुछ होता रहता है। और सेम टाइम हमारे इंटरनल में माइंड, वो भी तो मैटर ही है, उस माइंड में भी डिजायर्स चेंज हो जाती है। आपने पहले सोचा, आज जो है मैंने चेक किया वेबसाइट पर सेल लगी पड़ी है, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, चलो कौन सा प्रोडक्ट अच्छी है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब बहुत देर होगी, मुझे कुछ काम करना है, इसको मैं कार्ट में ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद ले लूंगी।
आपको टाइम नहीं लगा, आपने कल फिर से खोला तो आपका माइंड चेंज हो गया, यार ये तो बेकार है, इसकी जरूरत तो है नहीं, अभी काहे को मैंने, क्योंकि उस स्टेट ऑफ माइंड में आपने डिजायर किया, अब वो चेंज हो गया, अब आपके लिए वो थिंग बेकार हो गई, आपने उसे कार्ट से बाहर निकाला, नई कोई चीज जोड़ ली। अगर कुछ समय बाद देखोगे तो ये भी निकल जाएगी, बट उसे हम करते नहीं है, इसलिए कुछ परचेज करते हैं, कुछ रिजेक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर के माइंड भी चेंज हो रहा है, परिस्थिति संसार भी बाहर से चेंज, सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, और सेम टाइम हमारा बॉडी में भी कुछ कुछ होता रहता है। तो इन तीनों को एक लाइन में करने के लिए जो कभी कर पाते हैं या कभी हो जाता है, वो है स्टेट ऑफ माइंड प्लेजर की। बड़ा सुख मिलता है कि आज तो बस बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन वो चलता नहीं है, वो कुछ समय बाद वो फिर ब्रेक हो जाती है साइकिल, फिर आप करते रहो एडजस्ट, करते रहो एडजस्ट, करते रहो एडजस्ट। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। और अहंकार से मूर्ख आत्मा सोचता है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, बट वो नेचुरल होता है, कुछ होता है तो होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिर दर्द अपने आप आता है, बुलाते नहीं हो, ये नेचर से अपने आप आता है, ऐसे प्लेजर भी अपने आप आता है। इसलिए जो सिद्धांत को जान जाता है वो कोई फालतू का परिश्रम नहीं करता, डू द नीडफुल करता है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए एक एनवायरनमेंट, बस उतना उसमें वो मस्तिष्क लगाता है, प्रकृति के फोर्स से चलता है, ठीक है, बट मेंटेन करने के लिए, बस प्लेजर के लिए कभी नहीं जाता वो संसार में। जो जाता है वो महामूर्ख है, क्योंकि वो प्लेजर उसकी ऑब्टेन नहीं कर सकता, वो नेचुरल परिस्थिति में, प्रकृति के चक्र में थोड़ा बहुत सबको मिलता ही रहता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आता है तो कुछ कुछ मिलता ही रहता है ना। तो उसके चक्कर में हम सोचें इसको मेंटेन करें, ये असंभव है। किसका कितना क्या कैसे वो अलग अलग चलता रहता है, कभी किसी को परफेक्टली कुछ नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है, ये है, इसे हम पढ़ रहे थे, ये श्लोक है नारद जी ने जो आधी श्लोक में बताया है, एतद् ध्यातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे छया मुहु। ये मात्रा यानी विषयों के स्पर्श की, टच की, फील की इच्छा है अंदर, वो बार बार होती है और ये विषय बार बार भोगते हैं। इससे चित्त क्या होता है, चित्त आतुर, एतद ही, इससे ही चित्त व्याकुल होता है, जिसे आपने देखा एंजाइटी या क्या कहते हैं उसको, फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, ये व्याकुलता होती है, हताशा होती है जीवन में, भग्न आशा होती है, आशा भग्न होती है, दिल टूटता है, नहीं टूटता, बहुत टूटता है। तो ये सब संसार का चक्र है, यही है, और कुछ इसके अलावा तो है नहीं। पूरी ब्रह्मांड में घुमाओ, नारद जी घूम करके आए हैं, वही बता रहे हैं। आप लोग घूमने जाओगे, काय को इतना पैसा खर्च करोगे, पहले कमाओगे फिर खर्च करोगे फिर रियलाइजेशन लेके आओगे। नारद जी का रियलाइजेशन कॉपी पेस्ट कर लो, बात खत्म, टाइम बचेगा। इस शास्त्र पढ़ के टाइम बचता है, नारद जी ने सब करके देख लिया है, और बार बार यही चलेगा, ये एक बार नहीं, हर जन्म में यही झंझट है। निकलना है तो नेक्स्ट जो अर्धाली है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे को। इस बार फिर से आपको मौका दिया जा रहा है, चिंतन करो, जो जो सुना है और अनुभव करो अपनी लाइफ में। ये क्या है, 3 स्टेज, सबको अपना अपना नोट्स में बनाना है और कनेक्ट करना है, ये है नेक्स्ट। फिर जब हम इस सुख को, लेकिन इससे आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेज कभी भी परमानेंट नहीं रहने वाली है। When a living entity escapes from the suffering of this world is called nirvana. When he works to go beyond nirvana, he is on the path of self realization. तो ये थोड़ी एक छलावा माया का ये भी है कि तुम शांत हो जाओ, सब कुछ छोड़ दो, निर्वाण में सब त्याग दो, नष्ट कर दो, छोड़ो, तुम बस हो। ना ना, इससे आगे जाना पड़ेगा। और इन अदर वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रियल पॉजिटिव आइडेंटिटी इज। तो हमें जाना पड़ेगा वास्तविक में, नित्य जगत में, अनित्य से। हम क्योंकि नित्य है ना, परमानेंट है, इसलिए परमानेंट चाहते हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड परमानेंट चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस चाहते हैं, निरंतर चाहते हैं, क्योंकि हम निरंतर हैं, हम नित्य हैं, इसलिए नित्य चाहते हैं सुख ही। बट वो एक लाइन में जब तीनों रहते हैं, माइंड, बॉडी और विषय, तीनों एक लाइन में रहते हैं, तभी वो कुछ कुछ दिखता है ना। लेकिन वो कभी रहेगा नहीं संसार में हमेशा, वो तो कुछ क्षण के लिए आता है चला जाता है, वही प्लेजर हमें फांस देता है यहाँ पर। इसको छोड़ना पड़ेगा, इस सुख को अपनी इच्छा से छोड़ना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेट होकर के भी तो भागते ही है ना, आत्महत्या करता है कोई, कुछ किसी की हत्या करता है, कोई बेहोशी, कोई कुछ कोई कुछ।
जब कर ही रहे हैं तो अपनी इच्छा से सुख को छोड़ दो, दुख से मत भागो। अभी आज का पॉइंट क्या समझ में आया? आज हमें ये समझ में आया कि संसार के दुखों से नहीं भागना, दुख तो सबका साथी है। तो हमें भागना है सुख से। कौन से सुख से? टेम्परेरी सुख से भागना है। एक्चुअली उस सुख को भोगना ही नहीं है, क्योंकि वो भोगने से ही तो मैं फंस रहा हूं। तो त्यागते हैं तो फिर हम आध्यात्मिक सुख की ओर चलते हैं, यानी आत्मा का परमात्मा से जो नित्य कनेक्शन है। तो रियल, what is real? Positive identities. As mentioned above, our connection with material nature is through the five senses. 5 इंद्रियों से तो संसार से संबंध है। किसी की आंख फूट जाए, अंधी हो जाए तो क्या करेगा? रूप खत्म उसके लिए, लेकिन दुनिया में तो है, उसका तो खत्म हो गया ना। द माइंड, किसी को पगला गया, उसकी बुद्धि नहीं चल रही तो उसको तो उजड़ गई ना दुनिया। तो थ्रू these 5 senses and the mind and intelligence, we are connected with this material world. If we analyze, thou asking what am I, मैं कौन हूं, we will come to some surprising revelations about the senses. तब हम समझ में आएगा, am I this hand? No, मैं हाथ तो नहीं हूं। हाथ कट जाता है, किसी किसी का देखा है मैंने, हाथ ही नहीं होता, फिर भी वो होता है, तो मैं हूं। तो टोटल मिला करके ना आंख ना कान ना ये सब पटपुट करके हार्ट भी चेंज, ब्रेन भी चेंज हो जाता है। आपको पता है ब्रेन सर्जरी में गला भी उतार के दूसरा लगा देते हैं, बताओ। तो आई दिस बॉडी, तो कुल मिलाकर के मैं शरीर भी नहीं हूँ। नो, बिकॉज दिस बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ओवरऑल बॉडी चेंज हो जाती है 7 साल में। बच्चा जवान हो गया, जवान बूढ़ा हो गया, कहाँ गया पिछला शरीर? तो तुम शरीर भी नहीं हो, क्लियर कट है। वाइल आई रिमेन, मैं तो हूं अभी भी, मेरी फीलिंग्स वही है, मैं ही हूँ जो बचपन में था, मैं ही हूँ जो जवानी में गुल खिलाए मैंने, वही बुढ़ापे में, कुछ होता नहीं है। एज वी गो ऑन इन दिस वे, जैसे चलते रहेंगे, वी कैन डिस्कवर दैट द माइंड इज ऑलवेज चेंजिंग। मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, इन द फॉर्म ऑफ चेंजिंग टेस्ट। हमारे टेस्ट चेंज हो रहे हैं, पहले बचपन के शौक खत्म हो गए, जवानी वाले आए, फिर बुढ़ापे वाले आएंगे। एंड इम्प्रेशंस, और संस्कार हमारे चेंज हो रहे हैं। एंड दैट intelligence changes because we learn to do things differently, but at every step my real self remain unalterated. मतलब मैं वही हूँ, बाकी चीजें बदल रही हैं, ये आप फील करते हैं, सब करते हैं। Eventually by this process of reasoning one can come to that conclusion that he is pure consciousness that does not change, कभी change नहीं होते हम। We can tell that this consciousness does not change because always at every step we are wishing we had 3 abilities: to live forever, to know everything and to always be happy। ये हमारी स्वरूप की अंतर बने हुई इच्छाएं हैं, बना हुआ स्वरूप है ये हमारा। क्या? कि हम नित्य हैं, इसलिए हम नित्य जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। जबकि संसार में सब मर रहा है, सब चेंज हो रहा है, मतलब मर रहा है, पिछला गया नया आया, बट मैं तो नहीं हूं, इसलिए मैं कभी मरता नहीं, मैं नित्य हूं, ये मेरा नेचर है। बाय नेचर वी एटर्नल। तो three abilities: to live forever, to know everything. We are part and parcel of Lord who is सबसे ज्यादा ज्ञानवान, जो है, जो ज्ञान स्वरूप है भगवान। हम उनके अंश हैं, हमारे अंदर अज्ञान कैसे आ सकता है? नहीं, मैं ज्ञानी हूं, इसलिए हम इंक्वायरी करते हैं, इसलिए हम कभी नहीं चाहते कोई हम लल्लू बनाए, कोई धोखे में रखे, हम सब जानना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि मेरी नेचर है ये। और एंड टू ऑलवेज बी हैप्पी, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, कभी दुख नहीं चाहते, ये मेरे नेचर में है, ये आत्मा का नेचर है। आवर डिजायर्स फॉर दीज 3 थिंग्स नेवर रियली चेंजेस। क्या कभी ये चेंज हुई हमारे अंदर इच्छा? थोड़ा चिंतन करो। संसार चेंज हुआ, माइंड में संसारी इच्छाएं चेंज हुई, माइंड चेंज हो गया, इंटेलिजेंस बुद्धि चेंज होगी, बट एक ये चीज है कि मैं हमेशा रहूं, मैं कभी मरूं ना, मैं सब कुछ जानूं, जितना जानता हूं और ज्ञान एक्वायर करना चाहता है, और हमेशा खुश रहना चाहता है। ये चीजें, ये इच्छाएं कभी चेंज नहीं होती, ये नेचर हमारी बनी हुई है, परमानेंट, यही हमारा स्वरूप है। इसके अलावा सब माया है, भोग है, संसार है, इसे त्याग दो। Our desire for these 3 things never really changes, and we exist as something conscious of the desire for these 3 items. तो ये सब के पीछे हम कहीं खड़े हुए हैं। The material body cannot supply these 3 things,
और ये चीज जो हमारे अंदर भरी हुई है ना, ये कभी भी संसार हमें नहीं दे सकता जी, कभी नहीं दे सकता संसार, कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। The material body cannot supply these three items. The mind cannot think one into eternal life. Intelligence cannot construct any plan whereby one can live forever. The only reasonable conclusion is that I am consciousness and that I am not sure of the exact nature of this consciousness. तो जो इस जो लाइन जो पहले वाली प्रभु जी जो आपने पढ़ी कि वो तीन चीजें चाहता है कि उसे तीन जो हमेशा उसे प्रसन्न रहना है, उसे हमेशा जिंदा रहना है, तो वो तीन चीजें वो कभी ले ही मटेरियल बॉडी इसको समझना चाहिए कि वो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो हमारा जो मन बुद्धि है वो कभी नहीं सोच सकता कि हम इटर्नल लाइफ कैसे जिए, सोच भी नहीं सकता कि इटर्नल हो पाएगा। इंटेलिजेंस है उसका, वो कभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं बना सकता जिससे कि वो हमेशा जिंदा रह सके। तो ओनली रीजनेबल कंक्लूजन जो उपसंहार निकलता है कि आई एम कॉन्शियसनेस, कि मैं भावना भावित हूँ, और डेट आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ दिस कॉन्शियसनेस, और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं हूँ कि मैं इस आई एम नॉट श्योर ऑफ द एग्जैक्ट नेचर कि इसकी जो प्रवृत्ति है, जो चेंज की प्रवृत्ति है वो दिस कॉन्शियसनेस की क्या है, कि मुझे जड़ और चेतन की ये बात मुझे ये समझ आ जाए, तो वो उसको बात नहीं समझ पाता। तो ओनली रीजनेबल कंक्लूजन इज दैट आई एम कॉन्शियसनेस। इसका जो रीजनेबल कंक्लूजन ये है कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, और मैं इस बात पे श्योर भी नहीं हूँ कि जो मैं ये तीनों बातें सोच रहा हूँ तो ये क्या मुझे प्राप्त हो जाएंगी, क्या मेरे इस चेतना में वो बातें आ पाएंगी। शायद प्रभु जी यही है इसका। The only reasonable conclusion is that I am consciousness, मैं चेतना हूँ, and that I am not sure of the exact nature of this consciousness। तो नारद जी का जो श्लोक था, अभी आपको आधा श्लोक समझ में आया? मैं सबसे पूछ रहा हूँ यस और नो। एतद्ध्यातुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं। तो क्या हम चिंताग्रस्त रहते हैं इसलिए कि नहीं रहते हैं? चिंताग्रस्त मतलब मेरी इच्छा है, मैं एटर्नल अमर रहना चाहता हूँ, मरना तो नहीं चाहता, बट मरने का डर के कारण मुझे दवाई भी खानी पड़ती है, कोरोना का टीका लगवाना पड़ता है, जितने भी पता है उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे जो है अपनी मेंटेनेंस करने के लिए बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में, मुझे पता है, फिर भी तो ये करना पड़ रहा है ना। तो ये सब चीजें चल रही हैं संसार में, और क्या प्रमाण चाहिए कि हम व्याकुल हैं, हम चिंताग्रस्त हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं? ये सब तो प्रमाण आ गया ना। क्या अभी किसी को ये धोखा है जीवन में कि संसार में कुछ उसका स्टेबल हो जाएगा, कुछ वो बन जाएगा, एक दिन आएगा कि सब ठीक हो जाएगा, या ये या वो? बहुत सारी डिजायर, हमारे संसार से अपेक्षाएं, किसी व्यक्ति वस्तु से अपेक्षाएं अभी किसी की बची हैं या सब खत्म कर दी आप लोगों ने? आधा श्लोक हो गया है, इस पर चिंतन कीजिए, चर्चा कीजिए। जब आप पक्का कर देंगे कि हाँ नारद जी ने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला, मेरी लाइफ में मैं रिलेट कर पाया, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी को पक्का करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय।